किसान संगठनों द्वारा 13 फरवरी को दिल्ली कूच की कॉल को लेकर अंबाला में भी धारा 144 लागू की गई है। एसपी अंबाला जशनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। अंबाला पुलिस ने पंजाब से आने वाले खासकर शंभू टोल प्लाजा पर भारी बैरिकेडिंग कर दी है। एक्स्ट्रा फोर्स भी मंगवा ली गई है। पुलिस द्वारा एसपी व अन्य पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में मॉक ड्रिल भी की जा रही है। साथ ही उन पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एसपी अंबाला का स्पष्ट कहना है, किसी को भी कानून हाथ में लेने नहीं देंगे। कुछ किसान संगठनों द्वारा 13 फरवरी को दिल्ली कूच की कॉल दी गई है और उसके बारे में हमारे ज़िला प्रशासन, ज़िला पुलिस के लेवल के ऊपर हमने जो संगठन इसके अंदर शामिल हो रहे हैं उनसे हमने बातचीत की है। उनको अपील किया है कि किसी भी तरीके से कानून को अपने हाथ में ना लें और अपनी जो बात है वो संवैधानिक तरीके से परमिशन लेके वो प्रोटेस्ट करें। और अगर फिर भी उसके बावजूद वो दिल्ली चलो की कॉल के ऊपर इकट्ठे होते हैं तो उसके लिए हमने 144 धारा जो है वो यहाँ से डीसी साहब द्वारा जारी की गई है और उसको उसके एग्जीक्यूट करने के लिए हमने जितने भी हमारे पंजाब एंड हरियाणा के बॉर्डर हैं वो सारे के सारे उनको सील करने के लिए हमने प्रबंध किए हैं। हरियाणा पुलिस एक्ट के अंदर बड़ा ही क्लियर है कि धारा 69 के अंतर्गत अगर किसी ने भी किसी टाइप का प्रोटेस्ट करना है तो उसको पहले परमिशन लेनी चाहिए। और हमने पहले भी देखा कि 2020 के अंदर कुछ संगठनों द्वारा, कुछ किसान संगठनों द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था जिसमें जो सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को काफ़ी भारी नुकसान पहुंचाया गया था और पुलिस के सारे बैरिकेड्स जो थे उनके साथ भी बल्कि उनको तोड़ा गया था। तो उसको सब कुछ देखते हुए हमने पर्याप्त मात्रा के अंदर सारे इंतज़ाम जो हैं इस बार हमने किए हैं और स्ट्रॉन्ग बैरिकेडिंग करवाई है हमने। पूरे जो इसमें सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं इसमें लोकल पुलिस के अलावा जो आर्म्ड पुलिस है वो भी यहाँ पे तैनात की गई है। इंडियन रिज़र्व बटालियंस जो IRB हैं वो भी यहाँ पे ड्यूटी कर रही है और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं चाहे RAF है, CRPF है, BSF, ITBP, SSB, वो सारी की सारी यहाँ पे हमने डिप्लॉय की गई हैं। सर, रास्तों को रोके कब बंद किया जाएगा? देखिए, जो कोई इस टाइप से दिल्ली कूच करता है तो उसमें आम जन को बहुत असुविधा होती है। पिछली बार भी जब किसानों द्वारा धरना लगाया गया था कुंडली बॉर्डर के ऊपर तो वहाँ पे लोकल जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस थी और लोकल लोग थे उनको भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था और आते जाते भी लोगों को काफ़ी इनकन्वीनियंस हुई थी। तो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने लोगों को अपील की है कि आप जो अपनी बात है वो अपनी बैठ के मीटिंग करके उसका हल निकालें, ना कि सड़क के ऊपर बिना परमिशन लिए प्रोटेस्ट करके। और जो अगर फिर भी कोई लोग इकट्ठे होते हैं तो उनको रोकने के लिए हमने जो बैरिकेडिंग की है उसके एवज में जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे होंगे, किसी ने पंजाब से दिल्ली या दिल्ली से अमृतसर के रूट पे जाना है या चंडीगढ़ जाना है, तो उसके लिए हमने ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान्स बनाए हैं और वो आपको हम सर्कुलेट आपसे शेयर कर लेंगे। उसमें करनाल और कुरुक्षेत्र के अंदर उसके डाइवर्जन पॉइंट्स रहेंगे। जो भी दिल्ली से आ रहे हैं वो पेहवा और लाडवा, रदौर होकर वो अपना या तो राजपुरा निकल सकते हैं और सिमिलरली जो पंजाब से दिल्ली जाना चाह रहे हैं वो भी इन्हीं रूटों के थ्रू अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। किसान नेताओं के क्योंकि मैंने बताया आपको कि कानून के अंदर बिल्कुल क्लियर है, अगर किसी ने प्रोटेस्ट करना है तो उसकी डेजिग्नेटेड साइट्स हैं और उसमें परमिशन लेनी अनिवार्य है। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई ऐसी इनकी तरफ से इंटीमेशन या कोई परमिशन नहीं आई, तो हमने इनको नोटिस भी जारी किए थे कि वो अपने अगर ऐसी कोई प्रोटेस्ट प्लान कर रहे हैं तो वो अपनी परमिशंस के लिए अप्लाई करें और अगर वो नहीं करते हैं और कोई भी जान माल का नुकसान होता है तो उसका जिम्मा उनका रहेगा। अगर कोई भी प्रॉपर्टी, सरकारी संपत्ति या प्राइवेट संपत्ति को नुकसान होता है तो वो सारे का सारा जो उन्हीं से रिकवर किया जाएगा। इसके बारे में 2021 में एक्ट भी बना है। तो हम अभी प्लान कर रहे हैं, तो जब ज़रूरत हमें लगेगी तो हम
पहले ही 24 घंटे पहले इंटीमेशन देके हम करवाएंगे। तो अम्बाला में कितने रास्तों हमारा जो मेन मैंने बताया कि पंजाब हरियाणा बॉर्डर्स हैं वो परमानेंटली सील्ड रहेंगे, तो इसलिए डाइवर्जन्स जो हैं वो पीछे से ही प्लान की जाएंगी। मैंने आपको बताया कि काफ़ी भारी मात्रा के अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पे पहुँच चुकी हैं और वो अपना हमारे साथ आज बल्कि उनकी रेगुलर प्रैक्टिस जो है हमारी लोकल पुलिस और उनकी आपस में चल रही है। घग्गर नदी के अंदर भी कोई वो हर तरीके से हम तैयार हैं, चाहे घग्गर नदी के बीच से हो या घग्गर नदी के पुल के ऊपर से हो, तो हर परिस्थिति से निपटने के लिए अम्बाला पुलिस बिल्कुल तैयार है। ड्रोन का भी इस्तेमाल हाँ जी, ड्रोन पहले भी हम इस्तेमाल करते रहे हैं और इस बार भी इस एजिटेशन के अंदर भी हम ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे। जो भी प्रोटेस्टेंट्स हैं उनको हमने क्लियरली जो बिना किसी परमिशन के 144 धारा का उल्लंघन करते हुए प्रोटेस्ट फिर भी करते हैं, तो उनके लिए उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे और जो भी क्रिमिनल केसेस रजिस्टर होंगे उसमें फेशियल रिकग्निशन जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करते हुए हम अकेले अकेले को आइडेंटिफाई करके जो भी उचित कार्रवाई होगी वो अमल में लाएंगे। पेट्रोल पंप्स को भी कुछ ऑर्डर दिए गए हैं। देखिए, हमारी तरफ से एज सच कोई स्पेसिफिक ऑर्डर्स नहीं जारी किए गए।